नवाज शरीफ बिस्मिल्लाह। साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेर गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? अ, देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आराइयाँ हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या हैं उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें, ज़रूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर DGISPR जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सियासी उमूर पर भी बातचीत की उन्होंने, सियासी सवालात के भी जवाब दिए, महंगाई के हवाले से जो सवालात के जवाब दिए, कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र किया, अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत हुई। आज खुलकर बातचीत हुई। साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरीके से वाज़े तरीके से सवाल के जवाबात उन्होंने दिए और जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से डील की, उसका क्या जवाब दिया वो आपने सुना। डील की जो ऐसी बातें होती हैं, क्या इस तरीके से मंजर आम पर आती हैं? डील किस तरह की जाती है ये एक अलग मौजू है। माजी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो और उससे पहले नवाज शरीफ साहब से जो डील हुई, क्या इस तरह की बातें ऐसे अंदाज में सामने आती हैं, कैसे सामने आती हैं और क्या वाक़यातन डील हो रही है? ये है आज का हमारा मौजू और इसी से जुड़ी हुई जो DGISPR की बातें हैं उसका भी हम अहाता करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं इसी मौजू पर। औरिया साहब, जिस तरीके से DGISPR ने पुरजोर तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं, और उन्हीं से पूछा जाए जो ये बातें कर रहे हैं और उन मुहर्रकात का भी उनका पूछा जाए कि भी ऐसी बातें वो क्यों फैला रहे हैं, तो क्या ये तो हुकूमती कैंप में बड़ी खुशी की खबर होगी कि जनाब इसकी खुल के तरदीद आ गई है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फौजी तर्जुमान की जानिब से ये कहना क्या मानी रखता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस साफी ने भी फौजी तर्जमान से सवाल पूछा है, उसने सवाल को रेलेवेंस के हिसाब से उसने सबसे पहले उनको रेलेवेंट करने की कोशिश की है। अगर तो ये प्रॉम्प्टेड सवाल नहीं था और किसी साफी ने खुद अपने दिमाग के इख्तिलाफ थी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब है कि पल आपको फिर एतराज भी नहीं करना चाहिए कि फौज क्यों बीच में आ रही है और एस्टैब्लिशमेंट क्यों आ रही है। ये सवाल जिनसे बनता है, जिसने डील करनी है वही करता है। दो कोई कंपैरिजन नहीं है। मुशर्रफ ने जो डील की थी, मुशर्रफ उस वक्त स्याह सफेद का मालिक था, वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं था। वो वहां पर मौजूद था, वो प्रेसिडेंट था, वो डील कर सकता था। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उससे डील करती थी, वही सब कुछ करता था। दूसरे नंबर पे जब नवाज शरीफ साहब की डील हुई उस वक्त भी मुशर्रफ वहां पर मौजूद था और जाते वक्त भी मौजूद था और आते वक्त भी मौजूद था। एक बात याद रखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इमरान खान इसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, डील नहीं हो सकती। इमरान खान साहब को या तो आप हटाएंगे या उनको कॉन्फिडेंस लेंगे। जब आपने कॉन्फिडेंस में लिया तो उस वक्त पाकिस्तान ने वो तारीख रकम की कि दुनिया की अदालती तारीख में भी ऐसी तारीख नहीं मिलेगी आपको कि एक आदमी को बाकायदा मेडिकल हिस्ट्री में भी तारीख नहीं मिलेगी कि आपने एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया। ये भी तो औरिया साहब एक डील ही थी ना, ये भी तो एक डील ही थी और इमरान खान साहब के इत्मीनान में लेकर की गई। देखा, वो इमरान खान भी मौजूद था, उसमें अंदर अदलिया भी मौजूद थी, ये सब लोग मौजूद थे। देखिए, उनके बगैर डील नहीं हो सकती। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी चाहे, अगर अदलिया साथ नहीं है तो डील नहीं हो सकती। अदलिया साथ नहीं होती तो आप जो एयरफोर्स का जो टावर है उस टावर को वार कॉलेज बना दिया जाता है अगले दिन। जब मसला सारा ये कि आपकी डील को जब तक ये पूरी के पूरी तीन कंपोनेंट्स बन चुके हैं इस मुल्क के। नंबर एक, आपकी पॉलिटिकल लीड है, उसके बगैर भी डील नहीं होती, किसी तौर पर हो ही नहीं सकती, इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसके अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसको आने का पासपोर्ट जारी करना है।
पासपोर्ट जीएचक्यू से जारी नहीं हो सकता ना। अगर आप ये पहुंचे कि जीएचक्यू जो है एक नया ज्यादा मशीन लगाएगा, नाजरा का दफ्तर वहां कायम करेगा और पासपोर्ट जारी करेगा। दूसरा ये है कि उसकी एंट्री के ऊपर डील किस किस्म की होगी, अदलिया क्या करेगी, अदलिया का एक मुजरम है मफरूर, आप अदलिया को साथ उसके अंदर लेंगे, ठीक। ये सारे अकेला जिस वक्त मुशर्रफ की बात आप करते हैं, कोई पैरेलल ही नहीं है। मुशर्रफ खुद अदलिया था, मुशर्रफ खुद एडमिनिस्ट्रेशन था, मुशर्रफ खुद सब कुछ था, मुशर्रफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का ब्लू आइड बॉय भी था। आप वॉर एंड टेरर लड़ रहे थे उस वक्त, आप जो मर्जी करते, आपने जो मर्जी करना था किया। आप देख रहे हैं जब वॉर एंड टेरर, जब अफगान जहाज लड़े थे, आप ब्लू आइड बॉय थे। डायलॉग ने जो करना, डायलॉग ने एटम बम बना के दिखा दिया, डील तो कोई चीज ही नहीं होती। तो असल मसला यह है कि आईएसपीआर से सवाल पूछना ही गलत था। ये बेसिकली साफियाना एथिक्स के खिलाफ है। जहां तो बेसिकली आपने दुर्फुल्ती छोड़ी। अब देखिए उन्होंने कैसे घुमा फिरा के जवाब दिया। जो कह रहे हैं उन्हीं से पूछें कैसे हो रही है, जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछें कैसे हो रही है। आपका जवाब तो उन्होंने रिवर्ट बैक करके उधर दे दिया। इसका मतलब यह है कि जो लोग डील की बातें करते हैं, सबसे पहले तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने गुज़श्ता 3 सालों से, बल्कि 4 सालों से एक बयानिया बनाया हुआ है कि हम नहीं मानते एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को, हम नहीं मानते। पहले तो सवाल उनसे पेश करना चाहिए कि जनाब एजाज सादिक साहब, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, ये तो मुस्कुराहट एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की वजह से है। तो उस मुस्कुराहट में आप पिछला 3 साल का किरदार कहां चला गया? वो मरियम नवाज की तकरीरें कहां चलेगी? वो नवाज शरीफ साहब की खास तकरीरें जिनका ब्लैकआउट होता था, वो कहां चलेगी? तो पहला सवाल तो उनसे ये बनता है। और अगर वो कहें कि हमने डील कर ली है, तो फिर इसका मतलब है उनसे बताना चाहिए कि ये कौम 22 करोड़ अवाम जो है ये बेवकूफ हैं, ये 22 करोड़ अवाम जाहिल हैं, ये 22 करोड़ अवाम वो हैं कि जिनको जब चाहे जब जिस तरह का बयानिया दे दिया जाए। क्या आप 22 करोड़ अवाम के आका मौला बन चुके हुए हैं? असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत और डिस्कशन जो है उसके अंदर कोई ऐसा तस्वर, एथिक्स खत्म हो चुके हुए हैं। मैंने नवाज शरीफ डील करे, आप नवाज शरीफ के साथी हैं, बिस्मिल्लाह स्वाह क्या बात है, फतह हो गई। इमरान खान डील करे, इमरान खान के साथी हैं, वाह क्या बात है, कमाल हो गया। जरदारी डील करके आए, वो तो पीएचडी है जी पॉलिटिक्स का। ये चीजें हैं। आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर डील हो रही है तो कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, और जो लोग डील कर रहे हैं उनके जाती एथिक्स, उनके जाती ख्यालात, उनकी जाती तस्वुरात, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते आए हैं, जिस तरह वो लहू गरमाते होते थे जलसों के अंदर, जिस तरह वो लोग उनके साथ साथ चला करते थे, वो कहां चला गया भाई? और अगर वो चला गया है तो फिर अल्लाह का वास्ता है कौम को मजीद ये बता दो कि इस मुल्क में एक ही हुक्मरान है, हम उसी के, जो शेख रशीद कहता है, उसी के गमले में हो गए थे, हम उससे बगावत नहीं कर सकते। हम उस हुक्मरान को सलूट करते हैं, उल्टा सीधा सब सलूट करते हैं। असल मसला ये है। लेकिन मुझे हैरत तो काफी भी हुई है, कोई ज़ाहिर बात है 20 साल मेरे तकरीबन पूरे 20 साल हो गए हैं इस सहाफत के खारदार के अंदर। मैं ये समझता हूं कि आप डॉक्टर से पूछते हैं कि मरीज का क्या इलाज है, और आप इर्द गिर्द के लोगों से नहीं पूछते, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछते। अगर देखें अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर को मजबूर करके ऑपरेशन करा रही होती है, ये अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी आप डॉक्टर से पूछा करते हैं। ये सहाफियाना एथिक्स से भी खिलाफ था कि उसको आप सवाल करते कि जनाब डील हो रही है, आप ये बताएं। और उन्होंने भी तो आबदार बात आप खुद देखें बड़ी आराम से कि हम, अगर वो कहते हम तो कोई डील नहीं कर सकते, वो बड़ी आराम से कहते थे हम तो कर ही नहीं, या हम कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि डील हो रही हो या नहीं हो रही हो, बुनियादी पाकिस्तान का इशू क्या है वो इमामों से पूछें। देखिए पाकिस्तान के मसाइल, आज तीसरा प्रोग्राम है उस्मान साहब, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी ना नवाज शरीफ के पास है, ना इमरान खान के पास है, ना जरदारी के पास है। पाकिस्तान की मसाइल की कुंजी ना इलेक्शनों के पास है। क्या नवाज शरीफ के आते, जरदारी के आते पाकिस्तान में अचानक तेल के कुएं निकलना शुरू हो जाएंगे? क्या हम 116 अरब डॉलर का कर्जा उतार देंगे? क्या उनके आते ही अचानक सोने के पहाड़ बरामद हो जाएंगे? क्या हम अचानक 204 अरब डॉलर का इंटरनल कर्जा उतार देंगे? क्या हम पहली किस्त उनके आने से अचानक ऐसा होगा कि दुनिया, इमरान खान जिस पे इतना भरोसा किया जाता था, जिस पे सारे कहते जी अपना क्या बात है, पूरी दुनिया पूरी से लोग आएंगे, पैसे यहाँ नछावर करेंगे, फॉरेनर्स यहाँ पर पता नहीं क्या कर, नदियां बहा देंगे सरमाए की, वो नहीं कुछ कर सका। तो क्या हल है और कैसे हल है? आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सोच के बैठी हुई है और सर जोड़ के बैठी हुई है कि क्या करना है अगले 2 या 3 महीने के अंदर। क्योंकि अगले 2-3 महीने अगर अपना नहीं करता, या तो डिफॉल्ट की सूरत हाल में हो गए, या आपको बहुत बड़ी चीज जब आपसे डिमांड कर दी जाएगी कि ये बेच दो। अब बड़ी चीज तो बेच आप सकते नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर आपका एसेट्स ऐसे हैं कि आप चला सकते हैं, उनको बेच नहीं सकते, और इतना एक्सपेंडेड हो चुका है आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना है? असल मसला ये है
और इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान पे होता था प्रेशर डाल के उसको कारकर्दगी की तरफ बढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो। इस सिचुएशन ये है उस्मान साहब, ना टेलीविजन रहेंगे, ना अखबारात रहेंगी, ना GHQ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि पाकिस्तान इतना बड़ा डिफॉल्ट कर रहा है, कोई दुनिया का मुल्क मत बताएं कि 116 अरब डॉलर 119 अरब डॉलर के करीब होता जा रहा है, क्योंकि डेली बढ़ता जा रहा है ना आपका नेट जो है। तो इतना बड़ा डिफॉल्ट कौन सा मुल्क? और फिर पाकिस्तान के जो बैंक हैं, क्या आप उनको सबको नेशनलाइज कर लेंगे? सारों के रिश्तेदार हैं, कोई फलां का रिश्तेदार है, कोई फलां का रिश्तेदार, अगर नेशनलाइज कर भी लें तब भी क्या होगा? आप देखें, मैं कल भी बता रहा था कि स्टेट बैंक तुर्की का उन्होंने खास तौर पे अपने आप को उसको कंट्रोल में रखा, उन्होंने 25% कहा है कि तुम डॉलर खरीदो। अब आप कहते हैं कि डॉलर खरीदना तो उसका था, सागदार साहब का, वो हम कैसे करें? आप खरीद भी नहीं सकते क्योंकि उससे तो आदमी तबाह हुई थी। ये है असल इशू, डील का इशू या नो डील का इशू। अगर हो भी जाए, नवाज शरीफ साहब आ भी जाएं, यहाँ पर पहुंच भी जाएं, तो क्या अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जा बैठ जाएंगे और फौरन मसले हल होने शुरू हो जाएंगे? किसी इलेक्शन के थ्रू आएंगे ना? क्या वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगेंगे पाकिस्तान के कि चलो जी 3 महीने के नवाज शरीफ साहब को दे दें जी केयर टेकरशिप, इसाकदार साहब दे दें 3 महीने के लिए केयर टेकरशिप, इस मुल्क को ठीक कर लेंगे? ऐसा नहीं है। ख्वाबों की दुनिया है और ख्वाबों की दुनिया में हम रहते हैं क्योंकि हमारा धंधा चलता है इन सारे। अच्छा जी, और ये सब महंगाई के हवाले से भी सवाल हुआ, DGISPR के हवाले से आपको याद होगा कि पहले भी DG साहब ने ट्वीट किया था, तशवीश का इजहार किया था कि जो महंगाई की जो सूरत हाल है और वो अफरात ज़र की जो सूरत हाल है, उसी तनाजुर के अंदर मौजूदा DGISPR से सवाल किया गया, उसका जवाब क्या था ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। इसी पर बाद में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।